हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में हम समझेंगे आईसीटी के एक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को, या फिर मैं ऐसा कहूँ आईसीटी की एक और बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी को, जिसका नाम है सिल्वर बुलेट। आज इस वीडियो के अंदर सिल्वर बुलेट क्या होता है, कैसे हमें यूज करना है, कहाँ हमें इसे यूज करना है और कहाँ इसे अवॉइड करना है, कौन से मार्केट में यूज करना है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सिल्वर बुलेट क्या होता है, कैसे यूज करना है, सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब अगर मैं आपको सिल्वर बुलेट के बारे में बताऊं तो ये एक टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी है। टाइम बेस्ड मतलब कि इसका यूज हम कोई फिक्स टाइमिंग पे ही करेंगे। हर जगह हम इसका यूज नहीं करेंगे। पूरे दिन में कुछ ऐसी टाइमिंग्स होती हैं जहां पे हम इसका यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि टाइम बेस्ड मॉडल तो हमने पहले भी पढ़े। पहले कौन से हमने टाइम बेस्ड मॉडल पढ़े हैं? जो हमारे किल जोन्स वगैरह थे ना, उनको हमने पहले पढ़ा है, वो भी टाइम बेस्ड मॉडल ही थे। तो फिर हमको और टाइम बेस्ड मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो क्या है ना, मान लो ये एक पूरा दिन है। ये क्या है? एक पूरा दिन है। अब इस पूरे दिन के अंदर हमने किल जोन्स पढ़े थे। मान लो ये एशिया सेशन है। ये कौन सा सेशन है? एशियन सेशन है। ये लंदन सेशन है। यहाँ पे था लंदन सेशन। फिर यहाँ पे जो है वो है न्यूयॉर्क। हमने इन सारे सेशन के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे कौन सा सेशन है? न्यूयॉर्क सेशन। और एंड में मान लो यहाँ पे है लंदन क्लोज। इन चार सेशन के बारे में हमने पढ़ा है और ये चार सेशन होते हैं पूरे दिन के अंदर। अब अगर आप इन सेशंस को देखोगे ना, तो सेशंस भी बहुत सारे हैं और ऑलमोस्ट ये सेशन आधे दिन से ज्यादा पूरी ट्रेडिंग को कवर कर रहे हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग को इतना टाइम भी नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? मान लो वो कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, या फिर वो स्टूडेंट्स होंगे, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली उनके लिए ट्रेडिंग में अभी इनिशियल फेज में इतना टाइम दे पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसी के लिए आईसीटी ने सिल्वर बुलेट नाम की ये स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसके अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर हम ट्रेड करते हैं। हमें इतना टाइम ट्रेडिंग को नहीं देना होता, इतनी देर हम चार्ट के सामने नहीं बैठते। कुछ ऐसे फिक्स टाइमिंग्स होते हैं जहां हम ट्रेडिंग करने आते हैं, वहां हम सिल्वर बुलेट का यूज करते हैं और दिन में सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 घंटे हम चार्ट को देखते हैं। उसके अलावा पूरे दिन हम चार्ट को नहीं देखते। तो सिल्वर बुलेट में क्या होता है, मेनली 3 टाइमिंग होती है। मान लो ये चारों सेशन है ना, इन चारों सेशन की जगह एक एक घंटे के 3 छोटी टाइमिंग्स होती हैं। जैसे एक ये हो गया, मैं सेशन रिमूव कर देता हूँ। एक ये हो गया, एक मान लो इधर हो गया। ऐसे 2 टाइमिंग हो गई और ये मान लो सिल्वर बुलेट की टाइमिंग हो गई। अब इसकी टाइमिंग वगैरह क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप देखो कि जहां हम पूरे दिन चार्ट को देख रहे थे, उससे हमने सेशंस में आके चार्ट को देखना कम किया था। उसकी टाइमिंग को हमने कम किया था। लेकिन अभी सिल्वर बुलेट के अंदर हम पूरे दिन में सिर्फ इन 3 टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखेंगे। इसमें से भी एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसको हमें यूज नहीं करना है। हम सिर्फ 2 टाइम फ्रेम को चार्ट पे देखेंगे और इन दो में से भी एक तो ऐसा टाइम फ्रेम है जिसके बारे में आईसीटी का ये कहना है। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, आईसीटी का कहना है कि अगर इस एक टाइम फ्रेम पे आप सिल्वर बुलेट का यूज करते हो, अगर इस एक टाइम फ्रेम के अंदर आप सिल्वर बुलेट का यूज करते हो, तो आईसीटी का कहना है कि आप 3 महीने अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो 3 महीने बाद आप अपनी जॉब भी छोड़ सकते हो। तो 3 महीने के बाद आप अपनी जॉब भी छोड़ सकते हो। ये आईसीटी माइकल जे हडलस्टन का कहना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे 3 महीने के लिए, या फिर आप किसी डेमो अकाउंट में इसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे 3 महीने के लिए, तब आपको इसके रिजल्ट पता चलेंगे। लेकिन आईसीटी को इस स्ट्रेटेजी के ऊपर इतना विश्वास है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये स्ट्रेटेजी कितनी पावरफुल है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और अच्छे से मैं जो समझा रहा हूँ उसे पूरा डिटेल में समझना। मैं देखो मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करता हूँ। अब ये जो सिल्वर बुलेट है ना, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अभी के मार्केट के हिसाब से बताऊंगा। हो सकता है थोड़े टाइम बाद मार्केट की कंडीशन चेंज हो, मार्केट साइडवेज में मूव करने लगे, तब सिल्वर बुलेट को हमें कैसे यूज करना है, किन किन बातों का उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है, उसके लिए मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जब वैसा मार्केट होगा। लेकिन अभी जो मार्केट है, उस मार्केट के अंदर ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर रही है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आप वीडियो को ध्यान से देखोगे और इस वीडियो को देखने से पहले आपको सारे आईसीटी के टॉपिक्स वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आप मेरी पूरी आईसीटी की प्लेलिस्ट को देखना, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आपको यहाँ पे आई बटन पे भी दिख रहा होगा। उनको पहले जाके जरूर देखना। उसके बाद ही इस टॉपिक को देखना, इसको समझना, और उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा इसमें एंट्री कैसे लेनी है। सब कुछ आपको पहले वाली वीडियोस देखने के बाद ही समझ में आने लगेगा। इसलिए पहले उस प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करना।
दूसरी बात मैं आप लोगों से एक और कहना चाहता हूँ कि जो मैंने फंडेड अकाउंट का गिव अवे किया था ना, उसमें बहुत से लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि आपने ये भी बोला था हमें इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन करनी है, लेकिन जो गिव अवे में विनर्स आए उसमें से कुछ ने इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन नहीं की थी, तो मैंने उन्हें क्यों सेलेक्ट किया? तो यार देखो, जब मैंने ये कंडीशन रखी थी ना, तो उसके बाद जो लोग कमेंट्स कर रहे थे, मेरे पास बहुत लोगों के ऐसे कमेंट्स आए कि अगर हम इंस्टाग्राम की आईडी को मेंशन कर रहे हैं तो हमारा कमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जा रहा है। अब कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही थी और सिर्फ एक ही मैसेज नहीं आया मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आए थे। इसलिए फिर मैंने उस कंडीशन को अलग कर दिया, क्योंकि अगर कोई लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर उनके साथ नाइंसाफी हो जाती। इसलिए मैंने ऐसा किया, और वैसे भी जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए थे उनमें से कोई भी विनर नहीं बना है। लेकिन यार आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप इतना जल्दी जज करने लग जाते हो। मैंने देखा कमेंट्स में कोई लोग बोल रहे हैं कि मैंने पार्शियलिटी की वगैरह ऐसा कुछ। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विनर्स भी मैंने सेलेक्ट नहीं किए हैं, वो एआई के थ्रू सेलेक्ट हुए। मैंने आपको वीडियो प्रूफ भी दिया है उसका। फिर भी कुछ लोग डायरेक्टली ऐसे बोल रहे हैं बिना इस बात का रीजन जाने। तो यार जो भी मुझे ऐसे बोल रहे हैं ना, उनसे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करो। मतलब आपका माइंडसेट इतना वीक है कि आपके हिसाब से अगर कोई चीज नहीं हुई तो सीधा आप सामने वाले को गलत बोलने लग जाते हो। ऐसे माइंडसेट के साथ आप सक्सेसफुल भी कैसे बनोगे? यार लोग बोलते हैं ना कि साइकोलॉजी पे भी वीडियो बनाओ, तो यही तो साइकोलॉजी है। आपका माइंडसेट इतना वीक है कि अगर कुछ आपके हिसाब से नहीं हुआ तो आप सीधा सामने वाले को ब्लेम करने लग जाते हो। आप ये भी तो देखो ना कि आपके लिए फ्री में इतना कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको देख के प्रॉफिट करके आप खुद भी खरीद सकते हो। लेकिन वो काम किसी को नहीं करना है, सबको बस किसी और को ब्लेम करना है। ऐसा माइंडसेट लेके आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। लाइफ में आपको हर जगह इस माइंडसेट से प्रॉब्लम आएगी। हाँ, कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जहाँ पे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपने ऐसी कंडीशन रखी थी गिव अवे के लिए, फिर आपने विनर बिना इंस्टाग्राम आईडी मेंशन किए हुए लोगों को क्यों रखा? तो देखो, इन्होंने कितना सही किया। इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, तो उनके लिए ही मैं इस बात का आंसर दे रहा हूँ। और ये बहुत सही भी चीज है। इन्होंने डायरेक्टली मुझे जज नहीं किया। इनको अगर कुछ गलत लगा तो इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर मैंने इनको अब दे दिया। आई होप वो लोग समझ जाएंगे। और तीसरी, मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी लोग मुझे ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि आपने मेंटरशिप में कूपन कोड क्यों हटा दिया, हमें अभी बाय करना है, हमें अभी परचेज करना है, हमारे पास पैसे अभी आए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं फिर से 2-3 दिन के लिए दिवाली ऑफर चला देता हूँ, जहाँ पे आपको फिर से मेरी मेंटरशिप पहले वाले प्राइस में ही मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जा सकते हो। दिवाली ऑफर आप यूज कर सकते हो और फिर से आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और यार लास्ट, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक और बात बोलना चाहता हूँ कि ट्रेडर्स को लोग इतना इजीली टारगेट करते हैं ना, उनको लगता है कि अगर ये बंदा ट्रेडर है ना तो ये बाकी सारे काम फ्री में ही करेगा। इसको कोई हक नहीं है कि ये बाकी किसी और काम के पैसे ले। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडर हैं और इसको सिर्फ पैसा ट्रेडिंग से ही कमाना चाहिए। तो यार क्यों ऐसी आप लोगों की सोच क्यों है? आप अंबानी को, आप किसी एक्टर को तो ऐसा नहीं बोलते कि अंबानी एक बिजनेस कर रहा है तो उसको दूसरे बिजनेस की जरूरत क्यों है? भाई उनके पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है, फिर वो दूसरे बिजनेस में क्यों हाथ डाल रहे हैं? या फिर कोई एक्टर है, वो एक्टिंग से कमा रहा है तो वो दूसरे बिजनेस में अपना हाथ क्यों डाल रहा है? लेकिन उन लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। मैं मेंटरशिप लेके आया, सबने मुझे जज करना चालू कर दिया कि ये तो मेंटरशिप से पैसे कमाना चाहता है। सारे ट्रेडर ऐसे ही होते हैं, वो कोर्स बेच के पैसे कमाना चाहते हैं। तो यार इस बात को ऐसे समझो कि मैं कोर्स बेच के पैसे नहीं कमाना चाहता। आप पैसे कमाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते। आप कुछ सीखने के लिए पैसा नहीं देना चाहते। आप चाहते हो कि आपको हर चीज फ्री में मिले। पर फिर भी मैंने आप लोगों को फ्री में बहुत ज्यादा सिखाया है। यूट्यूब पे जो नॉलेज है वो आपके प्रॉफिटेबल बनने के लिए काफी है, मैं फिर से बोलता हूँ। बट आप इसका यूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका माइंडसेट सीखने में नहीं है। आपका माइंडसेट है दूसरों को ब्लेम करने में। मैं जितना भी यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ वो भी प्रॉफिटेबल बनने के लिए इनफ है, और बहुत से लोग बन भी चुके हैं उस नॉलेज से। सेम नॉलेज मैंने दिया है, एक बंदा उसे देख के प्रॉफिट बना रहा है लेकिन दूसरा उससे प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट वीक है। वो अपना माइंड यूज कर रहा है लोगों को ब्लेम करने में, ना कि उसे जो नॉलेज मिल रही है उसको सीख के अप्लाई करने में। तो प्लीज इन सब बातों पे आप ध्यान मत दो, आप नॉलेज पे ध्यान दो। ये जो नॉलेज मिल रहा है उसको लो, सीखो और अप्लाई करो। ठीक है? तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझो, बड़ा भाई समझो, जो भी समझो, मैं आप लोगों को ये एडवाइस देता हूँ कि प्लीज अपने माइंडसेट को चेंज करो। ये साइकोलॉजी का एक पहला पॉइंट है जो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। कल को अगर मैं किसी एक ब्रोकर को स्पॉन्सर भी कर दूं, जैसे मैंने आपको एक्सएम के बारे में बताया, तो मैंने बताया कि उसको मैंने स्पॉन्सर नहीं किया है। वो मैं आपको जेन्युइन अपनी ओर से बता रहा हूँ। लेकिन आपको भी पता है कि आप जितने भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो उनमें से कोई भी ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट अभी तक जो चल रहा था वो था एक्सएनएस।
लेकिन वो भी इंडिया में बंद हो चुका है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक्सएनएस के बाद अभी जो सबसे अच्छा चल रहा है वो है एक्सएम, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यार इन सब बातों का ध्यान रखो, अपने माइंडसेट का यूज़ करो। और चलो बहुत ज़्यादा टाइम आज मैंने ले लिया इस वीडियो के अंदर, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो जो ये सिल्वर बुलेट है ना, इसके अंदर मेनली ये 3 टाइमिंग होती हैं। पहली ये टाइम, दूसरा ये टाइम, तीसरा ये टाइम। अब ये जो तीनों टाइम है ना, ये टाइम फ्रेम है 1 आवर के। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये है 1 आवर का टाइमिंग। ये भी 1 आवर का ज़ोन है और ये भी 1 आवर का ज़ोन है। अब ये टाइमिंग कौन सी है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इन टाइमिंग को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपकी चार्ट में जो टाइमिंग होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से UTC-4। अभी भी UTC-4 ही चल रहा है। जब UTC-5 हो जाएगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। वैसे आपको मैनुअली चेंज करने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप चेंज होता है, लेकिन किल जोन्स के अंदर आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा वहाँ पे। फिलहाल आपको सिल्वर बुलेट के लिए भी जो टाइमिंग यूज़ करनी है वो करनी है UTC-4। ठीक है, UTC-4 आपको यूज़ करना है। अब इसमें से जो ये पहला टाइम है, ये पहला टाइम है लंदन सेशन सिल्वर बुलेट। इस पहले टाइम को हम बोलते हैं लंदन सेशन सिल्वर बुलेट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं लंदन सेशन सिल्वर बुलेट। इसकी टाइमिंग होती है 3 AM से लेके 4 AM। लंदन सेशन सिल्वर बुलेट की टाइमिंग क्या होती है, 3 AM से लेके 4 AM। ये 1 घंटा लंदन सेशन के अंदर जो होता है ना, उसको हम कहते हैं सिल्वर बुलेट। ये दूसरा, ये है न्यूयॉर्क सेशन सिल्वर बुलेट। कौन सा सिल्वर बुलेट है, न्यूयॉर्क सेशन सिल्वर बुलेट। इसकी जो टाइमिंग है वो है 10 AM से लेके 11 AM। ठीक है, इसकी जो टाइमिंग है वो है 10 AM से लेके 11 AM। अब ये जो टाइमिंग है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो टाइम फ्रेम होता है ना वो भी 2 तरीके से होता है। एक तो होता है 24 आवर वाला और एक होता है 12 आवर वाला, जिसमें AM और PM होते हैं। तो ये जो टाइम है मेरे 12 आवर वाला है, इसलिए ये 3 AM का टाइमिंग है, ये 10 AM का टाइमिंग है। जो 3 AM से 4 AM मार्केट में जोन होता है उसको हम कहते हैं लंदन सेशन सिल्वर बुलेट। और जो 10 AM से लेके 11 AM वाला होता है ना, उसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क सेशन सिल्वर बुलेट। ये जो लास्ट जोन है ये रात को बहुत लेट बनता है और इसे हम कहते हैं PM सेशन सिल्वर बुलेट। इसको हम क्या कहते हैं, PM सेशन सिल्वर बुलेट। मैं लिख देता हूँ PM सेशन सिल्वर बुलेट। इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 2 PM से लेके 3 PM तक। तो इसकी जो टाइमिंग होती है ना वो 2 PM से लेके 3 PM तक होती है। अब UTC-4 के हिसाब से ये जो 2 PM से लेके 3 PM वाला टाइम है ये इंडियन मार्केट के हिसाब से रात को बहुत लेट होता है। मतलब 2 या 3 बजे होता है। मतलब ये जो जोन है ना ये इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 1-2 बजे बनता है। और मैंने जितना इसको टेस्ट किया है ये इतना वर्क भी नहीं करता, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको बता दिया क्योंकि सिल्वर बुलेट के अंदर ये 3 टाइमिंग्स होती हैं। लेकिन अब मैं इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को फ़िल्टर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला तो यही है कि इन 3 सिल्वर बुलेट की टाइमिंग में से आपको ये वाला सेशन प्ले नहीं करना है। तो इस वाले सेशन को मैं कट कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है और ये रात को बहुत लेट भी बनता है। तो उस टाइम पे हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। तो इसको मैंने हटा दिया। अब बचे ये 2 टाइमिंग, एक तो लंदन सेशन का सिल्वर बुलेट, एक न्यूयॉर्क सेशन का सिल्वर बुलेट। अब स्टार्टिंग के टाइम में मैंने आपको आईसीटी की एक बात बताई थी कि माइकल जे हडल्स्टन ने ऐसा बोला है कि अगर आप इस सिल्वर बुलेट को 90 डेज तक यूज करते हो तो आप अपनी जॉब भी छोड़ सकते हो। तो माइकल जे हडल्स्टन ने सिर्फ इस न्यूयॉर्क सेशन सिल्वर बुलेट की बात की है। मतलब इन दोनों में से भी एक ऐसा जोन जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेड्स बनते हैं तो वो जोन है ये वाला न्यूयॉर्क सेशन सिल्वर बुलेट। लेकिन हम इन दोनों को यूज करेंगे क्योंकि जितना मैंने देखा है ना तो लंदन सेशन का सिल्वर बुलेट भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये 2 सिल्वर बुलेट हो गए जिसके अंदर हम 3 AM से 4 AM लंदन सेशन के हिसाब से और 10 AM से 11 AM न्यूयॉर्क सेशन के हिसाब से इन 2 जगह हम ट्रेड करेंगे। सिल्वर बुलेट का हम यूज करेंगे। अब ट्रेड कैसे लेनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए, ये सब अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारा एंट्री टाइप क्या होगा। हमें अगर इन जोन के अंदर एंट्री लेनी है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उससे पहले देखो, अगर आप लंदन सेशन के सिल्वर बुलेट का यूज कर रहे हो तो आपको 3 AM से पहले कैसा भी सेटअप दिखे उसमें आपको एंट्री नहीं लेनी है।
हाँ, आप ले सकते हो उधर एंट्री, लेकिन वो एंट्री आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग के हिसाब से होगी। जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं ना, उसमें जो एंट्री लेते हैं उस हिसाब से आप एंट्री यहाँ पे भी ले सकते हो और यहाँ पे भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप सिल्वर बुलेट का यूज़ कर रहे हो तो आपकी एंट्री 3 AM से लेके 4 AM के बीच में ही होनी चाहिए। और अगर आप न्यूयॉर्क सेशन के सिल्वर बुलेट का यूज़ कर रहे हो तब आपकी एंट्री 10 AM से लेके 11 AM के बीच में ही होनी चाहिए। इसके अलावा आप कहीं भी एंट्री नहीं करोगे सिल्वर बुलेट के हिसाब से। बाकी जगह जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो वैसे आप ट्रेडिंग को यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें हम इनका यूज़ करेंगे। अब मैं आज आपको जो सिल्वर बुलेट बता रहा हूँ ना, उसमें जो कंडीशंस बता रहा हूँ वो अभी के मार्केट के हिसाब से है। अब आप कहोगे अभी के मार्केट के हिसाब से मतलब, तो एक बार मैं आपको मार्केट में फ़र्क दिखाता हूँ कि अभी का मार्केट कैसा है और पहले का मार्केट कैसा था। तो देखो, अब ये जो रेड लाइन्स दिख रही है ना, तो ये मैंने पहले से ही सिल्वर बुलेट की मार्किंग कर रखी है ताकि वीडियो में आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये मैंने पहले से ही कर रखी है। अब देखो मार्केट में डिफरेंस देखो, एक था ये मार्केट सेम गोल्ड का और एक है ये मार्केट गोल्ड का। आपको फर्क दिख रहा है? ये जो मार्केट था, ये मार्केट था साइडवेज मार्केट। यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो बहुत अलग तरीके से वर्क करते थे। लेकिन अभी जो मार्केट है वो है ट्रेंडिंग मार्केट। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो अभी जो मार्केट चल रहा है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल मार्केट है। आपको फंडेड अकाउंट पास करना है, आपको अपना अकाउंट ग्रो करना है, इस मार्केट से बेटर कोई भी मार्केट नहीं है। अभी जो गोल्ड का मार्केट चल रहा है ना, आपको फंडेड पास करने के लिए, अकाउंट को ग्रो करने के लिए इससे बेहतर मार्केट नहीं मिलेगा जब तक ये मार्केट ट्रेंडिंग में है। मान लो इसमें एक बड़ा करेक्शन आता है या फिर ये साइडवेज हो जाता है, तब सिल्वर बुलेट को कैसे यूज करना है या किसी और स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है वो मैं उस हिसाब से तब बताऊंगा। फिलहाल जैसा मार्केट चल रहा है उसका आप पूरा यूज करो। तो ये मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है, सिर्फ मार्केट ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर रिटेस्ट ऐसे ही चल रहा है। अभी भी आप अगर देखोगे ना, तो कल मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक एफपीजी था डेली टाइम फ्रेम पे, उसको टैप करके रिएक्शन देके क्लोज किया है। अब हम मंडे को देखेंगे कि मार्केट कैसे मूव करता है। तो इस मार्केट के हिसाब से मैं आपको एंट्री बताता हूँ कि आप सिल्वर बुलेट के जोन में एंट्री कैसे ले सकते हो। तो देखो, जैसे ये हो गया 3 AM और ये हो गया 4 AM, ये एक सिल्वर बुलेट का जोन है। मैं एक ही जोन बता रहा हूँ आपको, लंदन सेशन सिल्वर बुलेट का। आपको सेम तरीका यूज करना है न्यूयॉर्क सेशन सिल्वर बुलेट के अंदर। ये सिल्वर बुलेट का टाइमिंग है। अब पहली चीज आपको देखनी है कि मार्केट या तो किसी हाई की, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे एक हाई बना है, मार्केट या तो किसी हाई की लिक्विडिटी ले रहा है, ऐसे मार्केट यहाँ पे किसी की लिक्विडिटी ले रहा है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है और फिर लास्ट पीवाई से आपको एंट्री दे रहा है, ऐसे एंट्री लेनी है। अब आप अगर सिल्वर बुलेट बाकी वीडियोस में देखोगे ना, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि इसके लिए बायस इतने ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ कि अगर आप सिल्वर बुलेट का यूज़ कर रहे हो तो बायस का भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप इसको बायस की डायरेक्शन में लेते हो ना, तो आपके ट्रेड्स बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर आप इसको बायस के बिना यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होगा। आगे मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा कि क्या आपको कन्फ्यूज़न होगा, कैसे आप उसे दूर कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको बोलता हूँ कि आपको इसे बायस की डायरेक्शन में ही यूज़ करना है। अब देखो, जैसे मान लो हमारे अगर बायस डाउन साइड में है, मार्केट किसी हाई की लिक्विडिटी ले लेता है। लिक्विडिटी वो यहाँ पे लेगा तो भी चलेगा, सिल्वर बुलेट के पहले लेगा तो भी चलेगा, लेकिन जो एंट्री है, जो एफपीजी है, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, वो इसके अंदर होना चाहिए। इस 3 AM से लेके 4 AM के बीच में होना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, जैसे ये हाई की लिक्विडिटी है, समझो ये हाई की लिक्विडिटी है, मार्केट के बायस डाउन साइड के हैं। अब मार्केट हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है तो भी चलेगा, लेकिन जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ना, वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जोन के अंदर होना चाहिए, तब आप यहाँ से एंट्री लोगे। तो पहली एंट्री तो आपकी ऐसे बनती है जिसमें लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। अब ये जो लिक्विडिटी है ना, ये स्विंग हाई स्विंग लो की हो सकती है। दूसरी, ये लिक्विडिटी किसी सेशन की हो सकती है। तीसरी, ये लिक्विडिटी 4 आवर की किसी कैंडल की हो सकती है। चौथी, ये लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम के किसी कैंडल की हो सकती है। अगर इस जोन से पहले वो लिक्विडिटी हंट हो रही है और इस जोन में हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब ये तो है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी वगैरह का ध्यान रखना है। और एक एंट्री आप कैसे ले सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा है, ये जो 3 AM का जोन स्टार्ट होने से पहले मान लो हमारे बायस हैं अपसाइड के, हमारे बायस कौन सी डायरेक्शन में है, अपसाइड में है, ठीक है, और मार्केट ऐसे यहाँ पे नीचे आ रहा है।
ये स्टार्ट होने से पहले कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है, ये सब मैं आपको अभी बताता हूँ। मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है और इस सिल्वर बुलेट के जोन के स्टार्टिंग में मार्केट क्या करता है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब पहले स्विंग के ऊपर जाता है, फिर इस पीओआई से आप अपने ट्रेड ले सकते हो और टारगेट आप 1:3 1:4 जो भी आपके टारगेट होते हैं वो आप रख सकते हो। एक बार फिर से ध्यान से सुन लेना, हमें जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो इस जोन के अंदर ही देखना है। हमें जो एंट्री लेनी है वो इस 1 आवर के जोन के अंदर ही लेनी है। हाँ, आपका टारगेट इसके बाहर जाके आएगा तो चलेगा, लेकिन आपकी एंट्री इसके अंदर होनी चाहिए। एक एंट्री कौन सी हो गई, जहाँ पे कोई लिक्विडिटी हंट हो रही है तब हम ट्रेड ले रहे हैं, तब भी हमें क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के ही एंट्री लेनी है। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देखते तो आप CISD भी देख सकते हो। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, मैंने बताया मार्केट अगर बायस अप साइड के हैं तो यहाँ पे अगर लोअर लो बना रहा है और इसके अंदर आके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो भी आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा यहाँ से। वैसे सिल्वर बुलेट में और भी बहुत तरह की एंट्री होती हैं। ऐसी भी एंट्री होती हैं जिसमें हमको मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखना पड़ता है, लेकिन वो सब हम कब यूज करेंगे, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होगा। अभी मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है तो उसमें वैसी एंट्री बहुत कम बनती है, ना के बराबर बनती है। इसलिए मैं इस मार्केट के अकॉर्डिंग जैसी एंट्री बनती है वो आपको बता रहा हूँ। और मैं सच कह रहा हूँ, अभी आप इस मार्केट का जितना यूज कर सकते हो ना कर लो। बहुत ट्रेंडिंग मार्केट है, बहुत इजी मार्केट है, बहुत अच्छे प्रॉफिट बन सकते हैं इस मार्केट के अंदर। तो जिसके पास इतना टाइम नहीं है, इतना टाइमिंग वो ट्रेडिंग को दे नहीं पा रहे हैं, तो वो इस स्ट्रेटजी का भी यूज कर सकते हैं। तो पहली एंट्री हो गई लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर। दूसरी एंट्री हो गई मार्केट लोअर लो बनाते हुए आ रहा है और फिर क्या करें, इस जोन के अंदर आके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दें। तीसरी एंट्री होती है सिल्वर बुलेट क्लासिक एंट्री, जिसको हम कंटिन्यूएशन एंट्री भी बोलते हैं। देखो मान लो हमारे बायस अपसाइड पे हैं और यहाँ पे नीचे एक बड़े टाइम फ्रेम का कोई पीओआई है। अब ये पीओआई मार्केट इस सिल्वर बुलेट जोन से पहले ही हिट कर देता है। जैसे मार्केट ने क्या किया, इस पीओआई को यहाँ पे हिट कर दिया और इसको टैप करने के बाद यहाँ पे MSS भी हो गया। मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट भी कर दिया और ये सब कुछ कब हुआ, जब सिल्वर बुलेट स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले ये सब कुछ हो गया। और अब मार्केट हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, क्लासिक एंट्री ले सकते हैं या फिर कंटिन्यूएशन वाली एंट्री ले सकते हैं। जैसे मार्केट इसके अंदर आया, एक हायर हाई बनाया और फिर यहाँ पे जो FPG ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वहां से हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। ऐसे 3 तरीके से हम सिल्वर बुलेट के अंदर एंट्री ले सकते हैं, जैसे अभी मार्केट चल रहा है उस कंडीशन के हिसाब से। तो ऐसे हमें सिल्वर बुलेट का यूज करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो जोन है, अगर आप लंदन सेशन सिल्वर बुलेट यूज कर रहे हो तो ये 3 AM से लेके 4 AM वाला जोन है। अगर आप न्यूयॉर्क सेशन सिल्वर बुलेट यूज कर रहे हो तो ये 10 AM से लेके 11 AM वाला जोन है। अब इस जोन के पहले अगर मार्केट कोई भी लेवल की लिक्विडिटी लेता है, जितनी लिक्विडिटी मैंने आपको पढ़ाई है उसमें से जो भी लिक्विडिटी यहाँ पे बनती है उसकी लिक्विडिटी लेता है, फिर इस जोन के अंदर आके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो आप वहां से अपनी एंट्री ले सकते हो। एंट्री कौन सी डायरेक्शन में देखनी है, बायस के डायरेक्शन में। जो एंट्री आपके बायस के अपोजिट डायरेक्शन में बने वहां पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन वहां पे आपको टारगेट बहुत छोटे मिलेंगे। आपको 1:2 पे ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप वही एंट्री लो जो आपके बायस की डायरेक्शन में हो। दूसरा, मार्केट इस जोन स्टार्ट होने से पहले एक ट्रेंड में चल रहा हो और इस जोन स्टार्ट होने के बाद उस ट्रेंड को चेंज कर दे, तो आप यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद एंट्री ले सकते हो। और तीसरा, मार्केट जो बायस है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा है, तब भी आप क्या कर सकते हो, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एंट्री ले सकते हो। इन 3 तरीके से आपको इस सिल्वर बुलेट के जोन के अंदर एंट्री लेनी है। अब एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे लेनी है, क्या क्या देखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं कि हमें सिल्वर बुलेट को कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है। तो देखो, सिल्वर बुलेट जब बनाया गया था ना, तो ये बनाया गया था एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से। मतलब इसके अंदर हम बड़े टाइम फ्रेम को यूज नहीं करते, क्योंकि हम जोन जो यूज कर रहे हैं ना वो सिर्फ 1 आवर का जोन यूज कर रहे हैं। उसी के अंदर हमको ट्रेड में एंट्री लेनी है, तो ऑब्वियसली आप इसमें 15 मिनट तो यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि 15 मिनट में कब इसमें स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और कब उस पर रीटेस्ट होगा, तभी 1 घंटा निकल जाएगा। 15 मिनट की 4 कैंडल में ये पूरा 1 आवर निकल जाएगा। तो इसके लिए इसमें हम लोअर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो देखो, सिल्वर बुलेट में आप अपने हिसाब से 3 टाइमिंग में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। एक तो हो गया 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट यूज कर रहे हो ना, तो फिर आप सिर्फ FPG ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह ये सब नहीं देखोगे। दूसरा,
आप इसमें यूज़ कर सकते हो 3 मिनट, 3 मिनट भी आप यूज़ कर सकते हो। और तीसरा आप इसमें यूज़ कर सकते हो 1 मिनट। आपको जो टाइम फ्रेम अच्छा लगे आप उस हिसाब से इसमें यूज़ कर सकते हो। तो देखो, अभी जो मार्केट चल रहा है, जैसा मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से मैं इसके अंदर अभी यूज़ करता हूँ 1 मिनट। मैं आपको मेरा पर्सनली बता रहा हूँ, अभी जैसा मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से मैं जब इसको यूज़ करता हूँ ना, तो मैं 1 मिनट के हिसाब से इसको यूज़ करता हूँ। जब मार्केट रेंज में होता है, कंसोलिडेट कर रहा होता है, तब मैं इसके अंदर 3 मिनट और 5 मिनट यूज़ करता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी ये मुझे 1 मिनट के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, इसलिए मैं इसके अंदर सिर्फ 1 मिनट यूज़ करता हूँ। तो आप भी इसकी बैक टेस्टिंग करना, 1 मिनट पे भी देखना, 3 मिनट पे भी देखना और 5 मिनट पे भी देखना। आपके हिसाब से मे भी हो सकता है आप किसी और टाइमिंग में कंफर्टेबल हो। मैं 1 मिनट के साथ इस स्ट्रेटेजी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। हो सकता है आप 3 मिनट के साथ कंफर्टेबल हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। इसलिए आप हर एक टाइम फ्रेम पे जाके इसकी बैक टेस्टिंग करना। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि हमें सिल्वर बुलेट यूज़ कैसे करना है। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और ये पूरा वीक मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो देखो, ये लास्ट वीक का मंडे है और मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हूँ गोल्ड में। क्यों? क्योंकि मैं इसको 1 मिनट पे ही यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं फिलहाल इस मार्केट के अंदर। मैं मार्केट की बात भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि आपको मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होता है। अभी जैसा मार्केट चल रहा है उस हिसाब से मैं 1 मिनट यूज़ कर रहा हूँ और उसी वजह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी हैं जो मैं अभी सिल्वर बुलेट में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा तब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको तब बताऊंगा कि अब आपको सिल्वर बुलेट को कैसे यूज़ करना है। फिलहाल जैसे ये वर्क कर रहा है वैसे इसको यूज़ करो। अब यहाँ पे देखो, ये मंडे है और ये लंदन सेशन का सिल्वर बुलेट है। अब देखो, सिल्वर बुलेट स्टार्ट होने से पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इक्वल लो की लिक्विडिटी बनी हुई थी। इक्वल लो क्या होता है मैंने लिक्विडिटी वाले वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हो। मैं लिक्विडिटी भी 1 मिनट पे ही देख रहा हूँ। यहाँ पे इक्वल लो की लिक्विडिटी बनी हुई थी। मार्केट क्या करता है, इस लो की लिक्विडिटी को लेता है। लिक्विडिटी कब ली इसने? सिल्वर बुलेट वाले जोन के अंदर ही। अगर लिक्विडिटी बाहर भी लेता मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या चाहता था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो हो वो इसके अंदर हो। तो देखो, ये रहा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट, ये रहा। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। कब हुआ? इस सिल्वर बुलेट वाले जोन के अंदर। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और यहाँ पे एक पीवाई था। यहाँ पे एक पीवाई था जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया, तो हमें हमारे रूल्स फॉलो करने हैं। इसको मार्केट ने टैप नहीं किया मतलब यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि इसको टैप किए बिना ही भाग रहा है तो आप फोमो में आ जाओ, ऐसे एंट्री करो, नहीं। हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है। ट्रेडिंग करते टाइम हमेशा अपने माइंड को शांत रखना है। आपके रूल्स के हिसाब से एंट्री बन रही है तो हम एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अपनी एंट्री नहीं बनी। फिर देखो, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको कंटिन्यूएशन वाली भी एंट्री बताई है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद ये रहा हमारा लास्ट पीवाई। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती, स्विंग लो के नीचे हमारा एसएल होता और हमारा टारगेट कितना, 1:3। देखते हैं 1:3 आया या नहीं आया। ये रहा 1:3, हमें 1:3 मिल गया। अगर आप बायस के हिसाब से टारगेट लेते और बड़े, तो वो भी आपको मिल जाते और बड़े भी टारगेट आपको मिल जाते। लेकिन हम कितना टारगेट लेंगे, 1:3, जो कि हमारे लिए इनफ है। तो एक ट्रेड आपको यहाँ पे बनती, आप मार्केट में सिर्फ 1 घंटे के लिए आए और आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाती। दूसरा देखते हैं, न्यूयॉर्क सेशन का सिल्वर बुलेट देखते हैं। ये रहा न्यूयॉर्क सेशन का सिल्वर बुलेट। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो न्यूयॉर्क सेशन का सिल्वर बुलेट है ना, वो न्यूयॉर्क सेशन के खत्म होने के जस्ट बाद स्टार्ट होता है। न्यूयॉर्क सेशन खत्म होता है 10 AM पे और ये सिल्वर बुलेट भी स्टार्ट होता है 10 AM पे। तो जब न्यूयॉर्क सेशन खत्म होता है, लंदन क्लोज सेशन का पहला घंटा, उसी को हम कहते हैं न्यूयॉर्क सेशन सिल्वर बुलेट। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि न्यूयॉर्क सेशन सिल्वर बुलेट बोल रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन के बाद बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर देखो, हमारे बायस तो ऑब्वियसली अपसाइड के ही थे। मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग की लिक्विडिटी ली, इस स्विंग की लिक्विडिटी ली और यहाँ पे हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे ये जो हाई है ना, यहाँ पे हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद ये रहा हमारा लास्ट पीवाई, यहाँ से हमारी एंट्री बनती रिजेक्शन के बाद। इसके नीचे होता हमारा एसएल और 1:3 यहाँ पे भी हमको मिल जाता।
ठीक है, ये 1:4-5 है, लेकिन 1:3 हमको यहाँ पे भी मिल जाता। एक दिन आप 2 घंटे के लिए ट्रेडिंग करना है, दोनों में आपको ट्रेड मिला, दोनों में आपको अच्छे खासे टारगेट मिले और आप मार्केट से आउट हो गए। इसके अलावा आपने मार्केट को देखा ही नहीं। चलते हैं अगले दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड दी। चलो अब नेक्स्ट डे देखते हैं मार्केट ने कैसे ट्रेड दी। मैं सारे ट्रेड 1 मिनट पे ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अगर इसके अंदर ट्रेड लिए हैं ना तो वो 1 मिनट में ही लिए हैं, और अभी ये 1 मिनट में बहुत अच्छा वर्क भी कर रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अभी आप 1 मिनट, या आप चाहते हो तो 3 मिनट आप यूज़ कर सकते हो। ये रहा मार्केट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इन लोस की लिक्विडिटी ली, इन लोस की लिक्विडिटी ली। यहाँ पे क्या किया इसने, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और उसके बाद ये फर्स्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन दे रहा है। हम यहाँ से अपनी ट्रेड लेंगे, हमारा एसएल स्विंग लो के नीचे, स्विंग लो के नीचे एसएल, और 1:3 हमारा टारगेट। यहाँ पे हमको 1:3 मिल गया। आपकी एंट्री इस जोन के अंदर होनी चाहिए, आपका टारगेट भले ही इस जोन के बाहर आएगा तो भी चलेगा। ये बन गया। अगला देखते हैं न्यूयॉर्क सेशन वाला। न्यूयॉर्क सेशन में हमें कैसे एंट्री मिलती। तो देखो यहाँ पे मार्केट कैसे चल रहा है, कंटिन्यूएशन में, जैसे मैंने दूसरी एंट्री बताई थी, यहाँ पे मार्केट कैसे चल रहा है, कंटिन्यूएशन में मार्केट चल रहा है। ये इस जोन के अंदर आया और यहाँ पे हमें मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस जोन के अंदर मार्केट आया, यहाँ पे हमें क्या मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब हमारे जो रूल्स थे वो फॉलो हो रहे हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये रहा लास्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से हमको ट्रेड मिलती, यहाँ पे हमारा एसएल होता। 1:3 देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। ये रहा 1:3, ये मिला या नहीं मिला। तो इस ट्रेड में भी हमको 1:3 मिल गया। देखो अब ये जो टारगेट है वो इस जोन के बाहर मिला तो चलेगा, लेकिन हमारी एंट्री इस जोन के अंदर होनी चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको 2 दिन बताए, दोनों दिन हमको दोनों सिल्वर बुलेट में एंट्री मिली और दोनों दिन हमको 1:3 टारगेट मिले। मतलब 2 दिन के अंदर टोटल 4 ट्रेड और चारों में हमारा टीपी आया है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम इसको बायस की डायरेक्शन में यूज करते हैं। अभी कुछ ऐसा भी आएगा ना, जैसे ये देखो, अगर हम बायस की डायरेक्शन में यूज नहीं कर रहे होते, मान लो हम बायस की डायरेक्शन में यूज नहीं कर रहे होते, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो तो हमने देखा था कि मार्केट क्या कर रहा है, अगर लिक्विडिटी ले रहा है तो यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ले रहा है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो रहा है। यहाँ पे देखो ये स्विंग, और आके इसको ब्रेक भी कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो रहा है। ये लास्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो हम यहाँ से सेलिंग की एंट्री लेते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसा बताएंगे कि सिल्वर बुलेट के अंदर आपको बायस की जरूरत नहीं है, आपको जिस साइड एंट्री मिले उस साइड एंट्री ले लो। तो प्लीज वैसे एंट्री मत लेना, आप ऐसे ट्रैप हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ आपको जो ट्रेड लेनी है ना वो बायस की डायरेक्शन में ही लेनी है। और अभी गोल्ड के बायस में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कंफ्यूजन होगा। गोल्ड पिछले 9 हफ्तों से सिर्फ बाइंग जा रहा है, तो उसमें जो भी आपकी ट्रेड बन रही थी वो सिर्फ बाइंग की बन रही थी। अगर ऑल टाइम हाई पे कोई ऐसा सोच रहा है ना कि मैं बहुत ऊपर से सेलिंग पकड़ूंगा, तो वो बेवकूफ है। सेलिंग का जब स्ट्रक्चर बनेगा तब हम सेलिंग भी करेंगे, लेकिन जब वो स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है उससे पहले हम सोच रहे हैं कि यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। अभी मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, हमको उस ट्रेंड में मार्केट के साथ साथ चलना है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती। थर्ड डे देखते हैं मार्केट ने क्या किया। अभी 2 दिन मैंने आपको बता दिए, तीसरे दिन भी देखते हैं कि मार्केट ने लंदन सेशन के सिल्वर बुलेट में क्या किया। ये रहा लंदन सेशन का सिल्वर बुलेट। अब आप यहाँ भी देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर चल रहा है, और यहाँ पे हो रहा है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हो रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये रहा लास्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट इस पे आया, नहीं आया तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, अपने रूल्स को फॉलो करना है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लास्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक पे अगर मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अब जब हम इसका वेट कर रहे हैं और मार्केट इस पे नहीं आ रहा है तो हमारी नेक्स्ट ट्रेड कैसे बनेगी, नेक्स्ट ट्रेड बनेगी जब मार्केट एक बार फिर से क्या करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब हो रहा है, यहाँ पे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्या जरूरी है कि कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। तो इस हाई के ऊपर यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हो रही है। अब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा लास्ट पीवाई कौन सा है, ये ऑर्डर ब्लॉक। अब हमारी एंट्री होगी इस ऑर्डर ब्लॉक से,
यहाँ पे हमारी एंट्री, यहाँ पे हमारा एसएल, और टारगेट आप देख लो कितना है, 1:3, तो यहाँ तक ही है और मार्केट फिर भी ऊपर ही जा रहा है। तो 1:3 हमें यहाँ पे भी मिल गया। न्यूयॉर्क सेशन वाले सिल्वर बुलेट को देखते हैं इस दिन क्या हुआ था। तो ये रहा न्यूयॉर्क सेशन का सिल्वर बुलेट। अब इसमें भी देखो मार्केट कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ये सारा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हो रहा है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन इस लास्ट पीओआई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे मार्केट नहीं आया। ठीक है, हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ये गया, स्विंग बनाया और फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा लास्ट पीओआई। यहाँ से हम अपनी ट्रेड लेंगे, जैसा मैंने पिछली ट्रेड में भी बताया। यहाँ से हम ऑब्वियसली अपनी ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हमारा एसएल होगा और 1:3 हमारा टारगेट होगा। ये रहा 1:3। तो अब देखो मार्केट इतना ऊपर आया, 1:2 से भी ज्यादा ऊपर आया। तो यहाँ तक हम अपना एंट्री एसएल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एंट्री एसएल नहीं कंसीडर करो, आप इसको एसएल भी कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक एसएल लगा। थर्ड डे मतलब 6 ट्रेड में से हमारा यहाँ पे एक एसएल लगा। इस दिन हमने न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एक एसएल लिया। एसएल भी लगेंगे, वैसे ये एंट्री एसएल होता, लेकिन आप इसको एसएल ही कंसीडर करो कि इस दिन हमारा एसएल गया। अगले दिन देखते हैं क्या होता है। ये रहा नेक्स्ट डे का सिल्वर बुलेट। तो देखो मार्केट कंटिन्यूएशन में है, हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस जोन से पहले हुआ, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री नहीं लेंगे। अब एक एंट्री आपकी और बन सकती है कि आप क्या करो, इस जोन के अंदर आते ही जो पहला एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है वहां से रिएक्शन दें, तो आप एक और एंट्री ले सकते हो, जो मैंने आपको शायद उस टाइम बताना भूल गया। तो ये एक आप और एंट्री ले सकते हो। जैसे इस जोन के अंदर आया, इस एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और रिजेक्शन दे रहा है, तो आप यहाँ से भी एक एंट्री ले सकते हो। अगर आप यहाँ से एंट्री नहीं लेते तो आपको देखो ये हुआ एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लास्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट इसको टैप करता है और फिर ऊपर। तो आपकी ये भी एंट्री बन सकती थी और आप ऐसे भी एंट्री ले सकते थे कि कंटिन्यूएशन में आ रहा है, इस जोन के अंदर आया जहां से रिजेक्शन दिया पहले एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक से, वहां से आप अपनी एंट्री ले सकते हो। मैं आपको बताऊं न्यूयॉर्क वाला, तो उसमें देखते हैं कैसे ट्रेड बनी थी। ये रहा न्यूयॉर्क वाला। इसमें भी देखो मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर आ रहा है और यहाँ पे आप देखो ऊपर गया, ये एफपीजी है लेकिन मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। फिर से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये रहा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी। यहाँ पे आप अपनी ट्रेड लेते हैं, आपका एसएल स्विंग के नीचे, ठीक है, और 1:3 आपको यहाँ पे ट्रेड लेते ना, तो यहाँ पे ही आपको 1:3 मिल जाता। तो यहाँ पे आपकी एक और ट्रेड हो जाती जहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता। तो देखो जो भी आपके सिंपल रूल्स है ना उनको फॉलो करना, उस रूल्स के हिसाब से अगर कोई अलग एंट्री बन रही है तो उसको अवॉइड करो, नई एंट्री बन रही है तो भी अवॉइड करो। रूल्स के हिसाब से एंट्री बन रही है, एंट्री ले लो। फिर आपका एसएल आए टीपी आए वो मार्केट के हाथ में है, लेकिन आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है। अगले दिन देखते हैं, शायद ये लास्ट डे होगा, उसको देखते हैं उसमें मार्केट में हमें कैसे ट्रेड मिली थी। ये लास्ट डे है फ्राइडे वाला। इसमें देखो सबसे पहले तो यहाँ देखो मार्केट लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। उस दिन मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को भी स्वीप किया था। ये लास्ट डे मुझे याद है, मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को भी स्वीप किया था। हमारे टारगेट नीचे थे, कहाँ तक थे, 1 डे के एफपीजी तक ही थे। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूएशन में नीचे आ रहा है। नीचे आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इसको टैप किया, नीचे आया। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे सिल्वर बुलेट के जोन के बाहर है। फिर नीचे आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ऊपर गया, लेकिन किसी भी पीओआई को टैप नहीं किया। पीओआई यहाँ पे था, मार्केट ने उसको टैप नहीं किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था मार्केट ने इसे इस जोन के अंदर दिया और इस जोन के अंदर फिर ये बना हमारा लास्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से हमारी एंट्री बनती, ये हमारा एसएल होता और टारगेट तो इसमें देखो कितना फास्ट आपको 1:3 मिल गया। तो ये एक एंट्री होती और दूसरी एंट्री कहाँ पे होती हमारी, न्यूयॉर्क सेशन के बाद। यहाँ पे भी मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में आ रहा है। यहाँ पे क्या होता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे होता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा लास्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे आपकी एंट्री होती, यहाँ पे आपका एसएल होता
और यहाँ पे भी आपको 1:3 मिल जाता। ठीक है, ये लास्ट डे की आपकी ट्रेड होती जहाँ पे आपको 1:3 मिल जाता। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि बायस अगर हमारा डाउन साइड का है या नहीं है, तो यहाँ तक आते आते तो आपको क्लियर हो जाता कि उस दिन हमारे बायस डाउन साइड में ही है। तो ऐसे आप बायस के अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते थे। अगर आपको बायस में डाउट है तो आप मेरी बायस वाली वीडियो को फिर से देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। आपके बायस अगर क्लियर हैं तो बायस की डायरेक्शन में आप जो ट्रेड ले रहे हो उसमें मान लो आपकी एंट्री थोड़ी गलत भी हो गई, फिर भी आपके एसएल जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बायस के ऑपोजिट डायरेक्शन में एंट्री ले रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी एंट्री एकदम परफेक्ट होती है, फिर भी आपका एसएल चला जाता है। तो वो उसी वजह से होता है क्योंकि हम बायस के ऑपोजिट काम करते हैं। इसलिए आप जब भी ट्रेड लो बायस की डायरेक्शन में लो। सिल्वर बुलेट को बायस के साथ आप ऐसे यूज कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो भी समझाया है ना बहुत अच्छे से समझाया है और आपको समझ में भी आया होगा। तो इस स्ट्रेटेजी को आप यूज कर सकते हो। अगर आप पूरे दिन चार्ट को नहीं दे सकते, अगर आप बिजी हो, आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।